हेलो स्टूडेंट्स, ये कक्षा 7 यूपी बोर्ड की मंजरी की किताब है और उसके पीछे अनिवार्य संस्कृत दी गई है। उसका चतुर्थ पाठ है ये। इस चैप्टर को मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। आइए अब चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर की ओर। तो इसका जो अभ्यास कार्य है और ये शब्दार्थ है, इन सबको पूरा करते हैं। तो सबसे पहला शब्द है इसमें जनकः। जनकः मीन्स पिता, फादर। संतति विहीनः, संतानहीन। मति मति, मतिमति मीन्स बुद्धिमती। कुटिल हृदया, कपटपूर्ण हृदय वाली। परम, परम का मतलब बाद। कालांतरे, कुछ समय बाद। इन सभी शब्दार्थ को अपनी कॉपी में अच्छी तरह से उतार लेना और इनको याद कर लेना। अंके कृत्वा, गोद में रखकर। अंक माने होता है गोद, अंके कृत्वा मतलब गोद में रखकर, गोद में बिठाकर। अलालयत, अलालयत माने खिला रहे थे। तदानीम, उसी समय। उपावेशयत, बैठाया। विमाता, सौतेली माता। कुक्षो, कोख में। प्रयतिष्ये, प्रयास करूंगा। ईदृश्यः, ऐसा। अब आते हैं इसके अभ्यास पर। तो अभ्यास में इनका उच्चारण करना है। पतिव्रता, आराम से मेरे साथ साथ उच्चारण करें, धीरे धीरे कर रहा हूं मैं एक एक करके। पतिव्रता, पतिव्रता। कुक्षो, कुक्षो। लक्ष्य प्राप्तो, लक्ष्य प्राप्तो। नोपावेशयत, आराम आराम से पढ़ेंगे, हर चीज समझ में आएगी। वीडियो पूरा देखिएगा। नोपावेशयत। नारदस्योपदेशेन। अब्रवीत, अब्रवीत का मतलब होता है कहना, जो ऊपर आया हुआ है। और अब्रवीत होता है जब कोई धार्मिक ग्रंथों के अंतर जो आता है तो उसमें कहने के लिए आता है। धन्योम, धन्योयम। ईदृशः। अगले पेज पे आओ। तो ये दूसरा क्वेश्चन है, इसमें एक पद में उत्तर दें। एक पद में उत्तर दें का मतलब है एक शब्द में उत्तर देना है। पहला है ध्रुवस्य जनकः कः आसीत्। ध्रुव के पिता कौन थे। ध्रुव के पिता कौन थे, इसका मतलब पिता का नाम लिखना है। तो यहाँ पे नाम लिखें उत्तानपादः, उत्तानपादः। पीछे चैप्टर में जाएंगे, वहां मिल जाएगा पिछले पेज पे। मातुः आज्ञया ध्रुवः किम अकरोत्। तो इसका आंसर लिखें आप वनम गच्छत। तीसरा क्वेश्चन देखें, कस्य उपदेशेन ध्रुवः स्वलक्ष्यं प्राप्तवान्। किसके उपदेश से ध्रुव अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। तो यहां लिखना है नारदस्य, नारदस्य। अगला है ध्रुवम मार्गे कः अमिलत। ध्रुव के मार्ग में कौन मिले, तो वहां लिखना है नारदः। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, किसने कहा लिखिए। लिखना है किसने कहा है। राज सिंहासनात् अपि उच्च स्थानम किम। राज सिंहासन से भी ऊंचा स्थान क्या होता है। तो ये किसने कहा था, ये ध्रुव ने कहा था अपनी माता सुनीति से। तो यहां लिखना है ध्रुव अकथयत। मैंने सुविधा के लिए लिख दिया है ध्रुव अकथयत। दूसरा देखिए, भगवान एव तत् स्थानम दातुम समर्थम। भगवान ही ऐसे स्थान को देने में समर्थ हैं। तो ये किसने कहा था, सुनीति है। ये सुनीति उसकी जो मां है उसने कहा था। तीसरा देखें, यदा मम कुक्षो जन्म ग्रहीष्यसि तदा उपवेशन योग्यः भविष्यसि। ये जो उसकी दूसरी बेमाता है, सौतेली माता है, छोटी माँ है, तो उसने कहा है ये। तो उसका नाम लिखेंगे यहाँ पे सुरुचि है।
अकथयत। चौथा क्वेश्चन है अधोलिखित पदों में उपसर्ग छांटिए। तो उपवेशनाय, उपसर्ग जो होते हैं शब्द से आगे लगे होते हैं, तो इसमें उप है, अपमानित में अप है, उपदेशेन में उप है, और प्रातुम में प्र है, केवल प्र मैं यहां लिख दे रहा हूं प्र। पांचवा क्वेश्चन देखिएगा, विशेषण विशेष्य का सही मिलान करें। तो इसमें मिलाना है आपको बालक। तो बालक कौन है? ये ध्रुव बालक है। मुद्धिमती, मतिमती, मतिमती कौन है? जो सुनीति थी वो मतिमती थी, बुद्धिमती। और कुटिल हृदया, सुरुचि। क्षमा कीजिएगा, ये किताब में जो मार्क लगा हुआ है ये गलत लगा हुआ है। महाराज का जो मार्क यहाँ सुनीति के लिए नहीं जाएगा, ये महाराज का मार्क उत्तान पाद के लिए जाएगा और मतिमती का इसके लिए जाएगा। ये जो ब्लैक मार्क है ये किताब में इसी तरह से प्रिंट है, इसको आप ऐसा ना समझें। जो लाइन मैंने खींची है इन लाइन को आप लोग देख लीजिएगा, ये लाइन है मेरी, आपको इन्हीं के अनुसार करना है, इनके अनुसार मत करना, ये गलत है। इसमें विलोम पदों का मिलान करना है। क और ख दो इसमें स्तंभ लगे हैं। उच्चय, उच्चय का मतलब विलोम उसका क्या हो जाएगा? उच्च का हो जाएगा नीचे। आकाश, आकाश का हो जाएगा पाताल। ये जो निशान किताब का लगा हुआ है, जो प्रिंट है पहले से ही, इसको आप सही ना समझें, ये गलत लगा हुआ है। सरला, सरला का हो जाएगा कुटिला। इसको इसके साथ मैच करें, कुटिला कहाँ है? ये। और सम्मानितः का अपमानित के साथ, ये इस तरह से हैं। बुक वाले मार्क को ना देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इसका, अधोलिखित वाक्यों की सहायता से सही घटना क्रम बनाइए। तो इसमें ये दिया हुआ है, एक उत्तानपाद नामक राजा आसीत, एक उत्तानपाद नाम का राजा था। माँ तो आज्ञा या ध्रुव वनम अगच्छत। अब इसके बाद आपको ये कहानी के क्रम बनाने हैं। तो अब देखिए इसके बाद कि एकदा ध्रुव स्व विमाता अपमानित हो जाता है, विमाता ने अपमान किया। नारद से उपदेशेन, नारद के उपदेश वाली घटना। तया अपमानित ध्रुव सर्वस्व स्वमार, ये बाद की घटना है। तस्य सुरुचि सुनती सुनीते है। अब इनको मैं क्रम से लिख दे रहा हूं, आप उसी क्रम से करेंगे। तो यहां आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं इसको यहां लिख दे रहा हूं ताकि आपको दिखता रहे। चलो मैं आपकी सुविधा के लिए इसका उत्तर यहां लिख दे रहा हूं, उसी क्रम में इनको आप बना दीजिएगा। क है, क वर्ग लेना है सबसे पहले। क वर्ग के बाद फिर आपको च लेना है, च के बाद फिर छ लिखना है, उसके बाद फिर ग, और उसके बाद य, और फिर ख, और फिर घ। बस इस क्रम से आप लिख दीजिए, सीधा सा क्रम हो जाएगा इनका। और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। कोई चीज ना समझ में आई हो तो मुझे कमेंट में बताइएगा, और मिलते हैं आपको फिर अगले चैप्टर के वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक्स, गुड बाय।